नमस्कार दोस्तों, मैं इनके एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन जनवरी 2024 मंथली जो करंट है वो अपन डिस्कस करेंगे राजस्थान वाले पोर्शन का। आगामी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि उसमें राजस्थान जी के लिखा है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। छोटी क्लास है लेकिन आप देखना हर फैक्ट इतना इम्पोर्टेंट है कि कहीं ना कहीं उस फैक्ट से जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में बनेगा ही बनेगा। एक बात और कहूँगा कि कुछ कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो अपन एग्ज़ाम जब नज़दीक होगा तब हम दोबारा पढ़ेंगे, क्योंकि आगामी 5-6 महीने 7 महीने के बाद एग्ज़ाम है, तो हो सकता है उसमें कुछ परिवर्तन हो। तो अभी अपन उसके जो बेसिक पृष्ठभूमि है, कुछ फैक्ट वाली चीज़ें हैं जो नहीं बदलेंगी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, वो अपन डिस्कस करेंगे। आई होप आप आज का ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत पसंद आएगा। 10-12 पॉइंट है वो आपको अच्छे से जहन में जो है वो आपको जो है बैठ जाएंगे। तो आइए, सबसे पहला फैक्ट, और ये बड़ा महत्वपूर्ण फैक्ट है, देखना आप। डेजर्ट साइक्लोन, अब इसका क्वेश्चन जो है ना, युद्धाभ्यास का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा ही फंसेगा। और एक बात और कहूँगा, ये जनवरी वाला जो मंथली करंट है ना, उसमें जो खेल प्रतियोगिताएं जो हुई थी वो मैंने फैक्ट नहीं लिए। उसका रीज़न मैं बताता हूँ कि जैसे 5-6 महीने हो जाएंगे, उसके बाद एक पर्टिकुलर खेल से संबंधित एक वीडियो बनाएंगे। उसमें खेल प्रतियोगिता में किन को इनाम मिला, कौन सबसे इम्पोर्टेंट प्रतियोगिता है, उसको हाईलाइट करके आपको जो है वो वीडियो रखेंगे, ताकि खेल वाला जो इश्यू है वो हर वीडियो में ना हो कि एक दिमाग में भी वो टेंशन नहीं रहेगी यार कौन सी खेल प्रतियोगिता याद करनी है, कौन सी छोड़नी है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो पहले मैं अच्छे से आपको बता के चलता हूँ। आपसे ये पूछेगा कि उसका जो आयोजन है वो कहाँ पे हुआ था। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, भले ये छोटा क्वेश्चन हो। तो ये हुआ था बीकानेर के फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ये याद रखना है, जब भी डेजर्ट साइक्लोन आए उसका फर्स्ट संस्करण आपसे पूछे तो बीकानेर के अंदर। और किसके मध्य हुआ था, तो भारत और यूएई जो आर्मी है, थल सेना है, उसके मध्य ये हुआ था। जनवरी का ये बड़ा महत्वपूर्ण फैक्ट है, जरूर याद रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार शांतिपूर्ण सैन्य ऑपरेशन के रेगिस्तानी और अर्ध रेगिस्तानी इलाके में युद्ध कौशल प्राप्त करने के लिए एक दूसरे की सेना के मध्य सामंजस्य स्थापित करना। तो ये इसका उद्देश्य है। आपको दो बातें याद रखनी है, डेजर्ट साइक्लोन किसके मध्य हुआ, भारत और यूएई के मध्य। कहाँ पे हुआ, बीकानेर फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर। और इसका कौन सा संस्करण था, इसका ये फर्स्ट संस्करण था। ये तीन बातें आप इसके बारे में जरूर याद रखिएगा, थल सेना के मध्य हुआ था। अच्छा जी, सबसे इंपॉर्टेंट ये भी चीज़ है आपके लिए, ये इंदिरा रसोई योजना भजनलाल सरकार आते ही सबसे पहले इसका नाम चेंज किया है। 6 जनवरी 2024 से इसका नाम क्या हो गया है, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें प्रति थाली कुल अनुदान कितना है, अब 30 रुपये है। लास्ट एग्जाम टाइम होगा, इसमें कुछ और चीज़ें ऐड होंगी, कितनी रसोइयाँ हैं अंतिम मिला के, उसमें कुछ और हुआ है का परिवर्तन, वो अपन लास्ट में लेंगे। लेकिन अभी क्या इंपॉर्टेंट है वो अपन देख रहे हैं। तो इसमें देखो, सरकारी अनुदान जो है वो 17 से बढ़ाकर कितना हो गया है, 22 रुपये कर दिया है। और लाभार्थी के लिए उतना ही है, 8 रुपये देने पड़ेंगे। पहले 17 और 8 जोड़ लो आप, 25 रुपये था ये सरकारी अनुदान, अब कितना हो गया, अब ये 30 रुपये हो गया। 30 रुपये यानी 17 से बढ़ा के 22 रुपये। जो खिलाएगा उसको सरकार जो है 22 रुपये देगी, लेकिन जो खाएगा उसको 8 रुपये देने पड़ेंगे। अच्छा, इसका थाली का जो वजन है वो भी बढ़ा है, इसका मेन्यू जो है वो भी बढ़ा है ना। तो उसमें खिचड़ी वगैरह जो चावल वगैरह है उसकी मात्रा बढ़ाई है। तो इसमें देखिए, पहले ये 450 ग्राम थाली थी, अब ये 600 ग्राम हो गई है। ये चीज़ आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, ज़रूर याद रखिएगा। 300 ग्राम चपाती है, 100 ग्राम दाल है, 100 ग्राम चावल है और 100 ग्राम सब्जी है आपकी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं प्रकार से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जितना बताया है उतने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी अपन इसको जब और इसमें ऐड होंगी चीज़ें तो लास्ट में अपन डिस्कस कर लेंगे।
तीसरा फैक्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं और ये इन दोनों फैक्ट की तुलना में बड़ा महत्वपूर्ण है। राजस्थान की 4 हस्तियों को पद्म श्री सम्मान मिला है। ये जो आपका 26 जनवरी का जो मौका था उससे एक दिन पहले ये घोषणा हुई थी और उस घोषणा में राजस्थान की 4 हस्तियों को पद्म श्री सम्मान जो है वो मिला, यह घोषणा हुई। तो इसमें आपके एग्जाम की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन यही बनेगा, कितनी हस्तियों को ये पद्म श्री सम्मान मिला? तो 4 हस्तियों को। किस क्षेत्र में मिला? तो 3 मिला था। 3 को तो मिला था ये कला के क्षेत्र में, जिनकी हम चर्चा करेंगे, और एक को मिला था ये सामाजिक कार्य के क्षेत्र में। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। नाम भी महत्वपूर्ण है और इनके जो जिले हैं, किस जिले से आते हैं, वो भी आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण है। अच्छा, ये देखिए व्यक्तिगत रूप से तो ये 5 को मिला था, लेकिन यहाँ आप देखेंगे गनी ब्रदर्स, ये दोनों भाई को संयुक्त रूप से ये मिला था। तो देखिए माया टंडन, पहला नाम है माया टंडन, ये सड़क सुरक्षा कार्यकर्ता के तौर पे ये सामाजिक कार्य क्षेत्र में इनको मिला था। माया टंडन नाम जरूर याद रखिएगा। गनी ब्रदर्स, तो इसमें ये 2 नाम आते हैं, अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद। ये आपके तेजरासर गांव बीकानेर में ये पढ़ते हैं, मांड गायक हैं। अब मेरे लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से ये गन्ने वाले जो फैक्ट है ना वो बड़े महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम में इनका जो एरिया है ये तेजरासर गांव, ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है वो। गनी ब्रदर्स, जिसमें अली मोहम्मद का नाम याद रखना है और गनी, अली और गनी, अली और गनी, सॉरी माफ़ कीजिएगा, अली और गनी। तो ये हो गया मांड। एक ये जानकी लाल भांड, ये हैं आपके भीलवाड़ा ज़िले से, और ये हैं आपके बहुरूपिया कलाकार, ये भी महत्वपूर्ण है और इन्हें कला के क्षेत्र में मिला है। लक्ष्मण भट्ट तेलंग, हाल ही में इनका निधन हुआ है और ये जयपुर के ध्रुपद गायक हैं। इनको भी आपका पद्मश्री सम्मान से इनकी घोषणा हुई थी। 4 को मिला है, व्यक्तिगत रूप से 5 हैं। 4 में गनी ब्रदर्स का नाम भी आएगा, माया टंडन का भी नाम आएगा, जानकी लाल भांड का भी नाम आएगा और आपके लक्ष्मण भट्ट तेलंग का भी नाम आएगा। जरूर याद रखिएगा ये फैक्ट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। ये एक और संयुक्त जो सैन्य अभ्यास है और उसका नाम है सदा तानसिक। सदा तानसिक, तो इसका जो फर्स्ट संस्करण है वो हुआ था 29 जनवरी से आपका 10 फरवरी के मध्य। ये मैकनाइज्ड इन्फेंट्री पर आधारित है, एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। भारत और सऊदी अरब के मध्य ये हुआ था। और कहाँ हुआ था? ये वहीं हुआ था जहाँ डेजर्ट साइक्लोन हुआ, यानी महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में। अब एग्जाम में आपसे यही पूछेगा, भारत और सऊदी अरब के मध्य पहला संस्करण जो बीकानेर में आयोजित किया गया उसका नाम क्या था? तो ऑप्शन में यदि सदा तानसिक या साडा तानसिक आए तो वो आपको क्लिक करना है। भारत और यूएई के मध्य आए तो डेजर्ट साइक्लोन, और भारत और सऊदी अरब के मध्य आए तो सदा तानसिक। कोई दिक्कत नहीं होगी, 4 फैक्ट अच्छे से याद हो गए। चलिए आगे बढ़िए। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका ERCP। ई का मतलब ईस्ट राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट। ये जो आपकी एक नहर परियोजना है जो बहुत ज़्यादा चर्चा में है और इसको अपन कुछ दिन बाद दोबारा भी पढ़ेंगे, इसमें कितना फंड है और वो सारी चीज़ें। लेकिन आज जो फैक्ट लेके आया हूँ वो फैक्ट जरूर याद रखिएगा। ये आपके केंद्र सरकार राजस्थान MP के मध्य ये MOU हुआ है और इसमें पूर्वी राजस्थान, जैसा कि नाम लिखा है ईस्ट, यानी पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों को इसमें पेयजल आपूर्ति मिलेगी। अपने लिए एग्जाम की दृष्टि से ये 13 जिले जो हैं वो एग्जाम की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण है। देखो सीधा क्वेश्चन आएगा, ERCP के तहत राजस्थान के कितने जिले लाभान्वित हो रहे हैं? तो 13 जिले। 13 जिलों का नाम याद करना बिल्कुल आसान है, करना भी है। कौन कौन से? देखो हाड़ौती, मैंने ऐसे लिखा है हाड़ौती। हाड़ौती में 4 आ जाएंगे, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, कोई दिक्कत नहीं। ABCD, ये एकीकरण वाले जो ABCD है ना वो इसमें जोड़ दो, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। अच्छा, इसके बाद देखो जयपुर। जयपुर के नीचे टोंक आ जाएगा और राजस्थान का हृदय यानी अजमेर आ जाएगा। इसके बाद देखो दौसा और सवाई माधोपुर, ये 2 और याद कर रहे हैं। ये आपके 13 जिले जो हैं इस योजना यानी नहर योजना के अंतर्गत लाभान्वित होंगे। राजस्थान मध्य प्रदेश के मध्य ये MOU हुआ है, तो बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है और ज़रूर याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है स्वच्छता सर्वेक्षण 2023। ये आपकी जो केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 11 जनवरी 2024 को ये रिपोर्ट आई थी और उसमें
राजस्थान जो है वो 25वें स्थान पे रहा था। देख लो स्वच्छता सर्वेक्षण में राजस्थान की स्थिति 2024 के अंदर, तो राजस्थान जो है 1212.14 अंकों के साथ 25वें स्थान पे है। ये जरूर याद रखिएगा, सीधा वन लाइनर क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बन सकता है। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट जो आई थी उसमें राजस्थान का कौन सा स्थान था इसके अंदर, तो राजस्थान को 25वां स्थान मिला था, जरूर याद रखिए। अच्छा, एक फैक्ट मैंने ये भी लिखा है कि कचरा मुक्त शहरों की श्रेणी में जो डूंगरपुर जिला है और नाथद्वारा और राजसमंद जिले हैं उनको कौन सी रेटिंग दी गई है। ये बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है। तो देखिए, डूंगरपुर जो है उसको 3 स्टार दिया है, नाथद्वारा और उदयपुर को जो है वो 1 स्टार दिया है। एग्जाम में पूछ सकता है, वो जरूर इस फैक्ट को याद रखिएगा। डूंगरपुर याद रखना है, उसको तो 3 स्टार मिले हैं, और नाथद्वारा और उदयपुर उनको 1 स्टार से जो है नवाजा गया है। कचरा मुक्त शहरों की श्रेणी में जरूर याद रखिएगा। पुलिस परफॉर्मेंस रैंकिंग, यानी जो आपकी राज्य की जो पुलिस है, राजस्थान पुलिस है, उसके संदर्भ में ये एक फैक्ट है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है, इसमें राजस्थान की जो पाली जिला है वो आपका फर्स्ट जो स्थान है वो हासिल किया है। यानी कितने मामले जो आए हैं, कितने मामलों पे काम हुआ है, इस तरह के जो कार्य हैं उसमें ये पाली जिला जो है अपनी बेहतर रिपोर्ट के लिए सामने आया है। तो इसको एक फैक्ट के रूप में ज़रूर याद रख सकती हैं। और दूसरा स्थान जो है वो राजस्थान के जो बीकानेर जिला है उसकी पुलिस फोर्स को जो है वो मिला है। ये जरूर दोनों फैक्ट जो है एक वन लाइनर के रूप में जरूर याद रखिएगा, पाली और बीकानेर। अच्छा, एक ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका, ये आपका एक योजना के रूप में आप इसको याद कीजिएगा। एक योजना थी, बंद हो गई थी, अब इसको वापस पुनः स्टार्ट किया है, तो इस रूप में आपको देखना है। योजना क्या है? राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि 2008। अब ये एक प्रकार से आपकी पेंशन योजना थी, जो शहीद हो गए उनके परिवार को जो है एक राशि दी जाती थी। तो ये पेंशन योजना थी और ये पुनः स्टार्ट हुई है। और इसमें आपको एग्जाम की दृष्टि से पूछेगा तो वो लाभ पूछ सकता है आपसे। तो लाभ देखिएगा, लोकतंत्र सेनानियों को 20,000 रुपये मासिक पेंशन और 4,000 रुपये की जो मेडिकल हेल्प है यानी चिकित्सा सहायता है वो आपको दी जाएगी। जरूर याद रखिएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राजस्थान लोकतंत्र सेनानी, देखिए सेनानी का नाम याद आए ना तब ऐसे सोचना कि हाँ यार 20,000 रुपये एक परिवार को मासिक सहायता दी जाती है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो घर का रिलीफ है, घर की जो सुविधाएं हैं वो कहीं हद तक जो है बेहतर हो सकती हैं। इसके बाद देखो, एक ये चर्चा में है आपकी रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। तो ये 1 जनवरी 2024 से लागू है और 450 रुपये में एलपीजी गैस सिलेंडर जो हैं वो दिए जा रहे हैं। जो गरीब परिवार कैटेगरी में आते हैं उनको ये एलपीजी सिलेंडर दिया जा रहा है 450 रुपये में। नाम क्या है? इंदिरा गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। एक ये बड़ा महत्वपूर्ण है इस जनवरी महीने में आपका ऊंट महोत्सव। और ऊंट महोत्सव का नाम आए तो आपका बीकानेर जिले का नाम आता है। तो बिल्कुल ये 2024 का जो वर्ष है ये वर्ष इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखिए, यूएनओ ने यानी आपका संयुक्त राष्ट्र जो है उसने वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष घोषित किया है। सीधा वन लाइनर क्वेश्चन आ सकता है कि जो यूएनओ ने अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष जो घोषित किया है वो कौन सा वर्ष है? 2023 है, 2022 है, 2026 है? तो याद रखिएगा वर्ष 2024। ये फैक्ट है, बड़ा महत्वपूर्ण है। ये 12 से 14 जनवरी यानी आपका 3 दिवसीय जो आयोजन है वो बीकानेर में हुआ है। और इसकी थीम क्या थी? आइकन्स ऑफ बीकानेर। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, आइकन्स ऑफ बीकानेर। अच्छा, इसमें 4 प्रतियोगिताएं हुई थी और उन चारों प्रतियोगिताओं में जो विजेता रहे थे, मेरी दृष्टि से वो विजेता जो हैं उनके नाम बड़े महत्वपूर्ण हैं। हो सकता है वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। वो इसलिए बन सकता है क्योंकि ये वर्ष जो है ना 2024, ये वर्ष जो है वो आपका अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष घोषित हुआ है। तो निश्चित तौर पे इन पे ध्यान आकर्षित हो सकता है एग्जामिनर का। तो देखिए, चारों प्रतियोगिताएं कौन कौन सी थी? मिस मरवण था, मिस्टर बिकाना था, मिसेज मरवण था और एक ढोला मरवण। और इन चारों में जो विजेता रहे उनका नाम देखिए। मिस मरवण जो पहली प्रतियोगिता थी उसमें हर्षिता मारू को ये विजेता पुरस्कार जो है वो मिला था। मिस्टर बिकाना, तो इसमें देखिए श्रीकांत व्यास को ये पुरस्कार मिला। देखिए ये तो आसान भी है, देखो काणा, काणा कांत,
ये का से थोड़ा सा इसको लिंक कर लेना। जब भी एग्जाम में ऐसे पूछे काना बिकाना 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 है तो का से कांत कांत है ना, थोड़ा यार इसको लिंक कर लीजिएगा। एक देखिए मिसेज मरवण, तो मिसेज मरवण का है आशा आचार्य को, जबकि मिस मरवण का था हर्षिता मारू को। दोनों को जो है कंपैरिजन में देखना है। एक देखो ढोला मरवण, तो ये है आपका सूर्य प्रकाश पुरोहित, सूर्य प्रकाश पुरोहित जी। ऐसे पुरोहित जी याद रखिए, ऐसे याद नहीं रहे तो पुरोहित जी ने सूर्य के प्रकाश में ढोल को बजाया, है ना। तो थोड़ा सा ऐसे लिंक हो जाएगा, ऐसे आप भी अपने जब याद करोगे तो ये चीज़ें याद हो जाएंगी, ऐसे थोड़ा बहुत देखोगे ना तो याद हो जाएगा। अब लास्ट के 2 पॉइंट और हैं, इसके बाद अपने राजस्थान का जो जनवरी महीने का करंट है वो एक नज़रों से हल्का हल्का आपके दिमाग से निकल जाएगा। देखो पहला है 9वां पॉइंट है स्पर्श अभियान। ये कहाँ चला था? ये जयपुर के अंदर चला था। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, सीधा वन लाइनर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें देखिए ये कुष्ठ जागरूकता अभियान है और ये 30 जनवरी से 13 फरवरी 2024 तक ये चला था। और इसकी थीम क्या थी? कलंक मिटाएं गरिमा अपनाएं। अब ये दोनों से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये नाम इम्पोर्टेंट है। स्पर्श अभियान जो है वो कहाँ पे हुआ था? तो ये आपका जयपुर में। इसके बाद देखो ये लास्ट पॉइंट जो है वो है एक जिला एक उत्पाद में राजस्थान को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो कांस्य अवार्ड मिला है। यानी कांस्य नहीं है तो आपके एग्जाम में आएगा द्वितीय रनर अप। ये दोनों याद रखिएगा, कांस्य या द्वितीय रनर अप। एक जिला एक उत्पाद यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। इसमें राजस्थान के शायद 41 प्रोडक्ट को इसमें शामिल किया है। वो अपन फिर कभी और जानकारी अपडेट होगी तो वह हम आपको बता देंगे, लेकिन ये कांस्य वाला जरूर याद रखिएगा। अब देखिए लास्ट में ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं लाइनर के रूप में आपको देखने हैं। एक तो देखिए ये मुख्य सचिव जो हैं ये उषा शर्मा थी पहले। तो उषा शर्मा का तो ये 31 दिसंबर 2023 को ये सेवानिवृत्त हो गई, रिटायर्ड हो गई। अब आए हैं आपके सुधांश पंत। तो ये मुख्य सचिव वाला एग्जाम में सीधा पूछा जाता है तो याद रखिएगा। एक ही राजस्थान के जोधपुर जिले के अंदर पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प जो है उसका आयोजन हुआ था। 24 से 4 फरवरी ये चला था। तो ये जरूर याद रखिएगा, राजस्थान के जोधपुर जिले में। इसमें आपके भजन लाल शर्मा जो हैं वो भी आए थे। तो ये एक फैक्ट है, वन लाइनर के रूप में कभी पूछ ले पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प कहाँ मनाया गया था? ये जोधपुर में, जरूर याद रखिए। एक ही आपका आर्टिकल 317(2) वाला जो है एक बार पहले चर्चा में आया था। ये बाबूलाल कटारा जो थे ये आपके आरपीएससी के सदस्य, उनको ये जो निलंबन किया है तो ये वापस चर्चा में है 317(2) यानी 317 खतरा। आरपीएससी में जो 315 से 323 तक के जो अनुच्छेद हैं उनमें ये 317 महत्वपूर्ण है। तो ये है आरपीएससी सदस्य या अध्यक्ष को पद से हटाना या निलंबन करना। तो निलंबन की शक्ति तो है राज्यपाल के हाथ में और हटा सकता है राष्ट्रपति। तो ये फैक्ट जो है वो याद रखिएगा। एक ये ग्लोबल स्पाइस समिट का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये जयपुर में हुआ, वन लाइनर के रूप में जरूर याद रखिएगा। एक ये दोनों जो हैं वो आगामी युद्धाभ्यास हैं। एक तो वायु शक्ति युद्धाभ्यास जो फरवरी में आयोजित होगा, जो चांदन जैसलमेर में होगा। तो होगा तो इसका मतलब आपके लिए एग्जाम में सीधा वन लाइनर क्वेश्चन आएगा कि वायु शक्ति युद्धाभ्यास कहाँ हुआ था, उसका नाम आएगा। तो वो देखना आपको कौन सा था ये संस्करण। तो चांदन जैसलमेर में था। ये आपका फरवरी में होगा तो इसको अपन दोबारा भी देखेंगे। एक ये धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास। तो इसका ये 5वां संस्करण जो है वो बीकानेर में आयोजित होगा। अब ये भी फैक्ट के रूप में जब आएगा तो अब इसको दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन नाम एक बार मैंने लिखा है ताकि आपके दिमाग में चीज़ें छपती रहें। एक ये अंशदीप जी, अंशदीप एक व्यक्तित्व हैं, श्री गंगानगर जिला निर्वाचन अधिकारी हैं और इनको सर्वोत्तम चुनावी अभ्यास पुरस्कार 2023 दिया गया है। और इन्होंने किया था एक इलेक्शन बड़ी ऐप जो है उसके द्वारा एक प्रकार से जो ये चुनावी अभ्यास है वो करवाया था। तो इसके लिए ये एक फैक्ट है किस जिले की निर्वाचन अधिकारी को ये सर्वोत्तम चुनावी अभ्यास पुरस्कार दिया गया था। इलेक्शन बड़ी ऐप ये चर्चा में था। तो ये अंशदीप, ये नाम याद रखिएगा। तो ये अपना जनवरी महीने का करंट था। शॉर्ट में मैंने जो ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई हैं। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे, चीज़ें समझ में आई और आप भी चाहते हैं कि भविष्य में इस तरह के
मंथली वीडियो छोटे छोटे मिलते रहें तो आप कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि क्लास अच्छी लगी। आगे फरवरी का भी आप करवाइए। कुछ कुछ चीज़ें मैं छोड़ रहा हूँ, वो इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि एक साथ बढ़ नहीं रहे, उसको मैं छोड़ नहीं रहा। लास्ट में 3-4 महीने के बाद जैसे खेल वाला है तो वो एक साथ में लेने की कोशिश कर रहा हूँ। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर एक नई चर्चा के साथ आपसे रूबरू होंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।